हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो असाइनमेंट 3 मैंने आपको दी थी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 उसके सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो जब आपके पास फ्रैक्शनल टर्म्स दिए हुए हो ऐसे, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना है। तो यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर में मुझे 7 और 11 चाहिए, तो नीचे 7 और 11, ऊपर 7 और 11 हम लोग एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 और 11 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे 3/11 है तो नीचे 5 और 7 मिसिंग है, तो 5 7 और ऊपर 5 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगे। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो लिखेंगे। तो ये है सारे प्राइम फैक्टराइज्ड ही है सारे के सारे टर्म्स। तो ऊपर आएगा 7 इंटू 11, यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 7, नीचे सबका डिनोमिनेटर सेम है। HCF कैसे निकाला जाता है, आपको पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर में तो कॉमन फैक्टर सबका यही है, 5 7 11, 5 7 11 एंड 5 7 11, वो हमने लिख दिया। न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये देखो यहाँ पे 1 आप लगा सकते हो, तो 1 इंटू 7 इंटू 11, यहाँ पे भी 1 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। अब इन दोनों में तो यहाँ पे जो ऊपर के टर्म्स है वो है 1 2 5 11। अगर आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखो तो कॉमन फैक्टर्स दो ही है, 1 और 11। फिर यहाँ पे भी 1 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप जो इन तीनों में देखो तो तीनों में से 1 ही कॉमन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, अच्छा इन तीनों में आप देखो 11 कॉमन है क्या, नहीं, 11 यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है। इन तीनों में आप ये देखो 7 कॉमन है क्या, 7 यहाँ पे एंड यहाँ पे, बट यहाँ पे 7 नहीं है। 2 आप देखो, 2 सिर्फ यहाँ पे ही है, 2 कॉमन नहीं है। 3 देखो, 3 सिर्फ यहाँ पे है, 3 और कहीं पे नहीं है। 5 देखो, 5 सिर्फ इन दोनों में है बट यहाँ पे नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम 1 नन अदर फैक्टर इज सेम इन द न्यूमरेटर। तो कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर में से निकलेगा 1। ये इसका HCF है। तो 1/5 इंटू 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके देखो, दैट इज 1/385। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 11/14, 16/19 एंड 19/21। ये 3 नंबर्स हैं, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि मान लो 11/14 लेस दैन 16/19 है। ओके, ये नंबर इससे छोटा है। उससे क्या होगा कि 19 यहाँ पे शिफ्ट अगर हम लोग करें और 14 को यहाँ पे शिफ्ट करें तो 19 इंटू 11 होता है 209, 16 इंटू 14 होता है 224। ठीक है, 11 इंटू 19 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड लेस दैन की साइन आएगी। इसका प्रोडक्ट आता है 209, इनका प्रोडक्ट आता है 224, विच इज़ ट्रू। 209 लेस दैन 224 है, इसका मतलब ये करेक्ट है, इसका मतलब ये करेक्ट है। हमारा जो अजम्पशन है वो करेक्ट है। तो हमने कुछ अज्यूम किया और उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आया, कॉन्सिक्वेंस करंट निकला, इस करेक्ट निकला, इसलिए क्या होगा कि अजम्पशन करेक्ट है। ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11/14 जो है वो लेस दैन 16/19, ये करेक्ट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सपोज करते हैं कि ये नंबर इससे छोटा है, दिस इज़ लेस दैन दिस। तो इसके कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लिखे। तो 19/21 मैंने अज्यूम किया कि 16/19 से एक छोटा नंबर है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमको ये मिलेगा 19 स्क्वायर इज लेस दैन 16 इंटू 21। 19 स्क्वायर होगा 361, 16 इंटू 21 होता है 336। बट यहाँ पे देखो गड़बड़ है, हमने अज्यूम कुछ किया, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो कुछ और आया, या कॉन्सिक्वेंस जो आ रहा है वो फैक्ट से अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 361 इज़ नॉट लेस दैन 336, 361 ग्रेटर दैन 336 है। इसका मतलब ये लेस नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये भी लेस ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए ये लेस दैन का साइन ग्रेटर दैन होना चाहिए। इसका मतलब 19/21 16/19 से ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करो। सबसे छोटा नंबर क्या हुआ 11/14, उससे बड़ा नंबर क्या हुआ 16/19, और 16/19 से भी बड़ा नंबर हुआ 19/21। ये है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको जब तीन नंबर्स, तीन फ्रैक्शंस कंपेयर करने हैं, आप क्या करो, अज्यूम करो, फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में लगा दो साइन, ग्रेटर, लेस, जो भी आपको लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है वो फैक्ट के हिसाब से करेक्ट है या रॉन्ग आ रहा है, आपको बस इतना ही देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये दिया गया कि एक नंबर है जिसको 53 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से क्या हो गया कि उसको एक्स नंबर को 53 से डिवाइड कर दिया गया। तो डिवीजन के बाद जो नंबर आया और जो एक्चुअल करना चाहिए था, इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 5616 है। दैट दिस नंबर अपॉन डूइंग द मिस्टेक इज लेस दैन द नंबर विच वॉज टू बी अराइव्ड। जो भी हमको नंबर चाहिए था उससे ये वाला नंबर लेस है। कितने से लेस है? 5616 से। तो ये इक्वेशन बनेगी। एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 53 माइनस 1/53 इज 5616। 53 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 53 स्क्वायर माइनस 1/53, 53 स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 53 आप इधर शिफ्ट करोगे, ये टर्म नीचे शिफ्ट करोगे। ओके, तो जब आप ये शिफ्टिंग करोगे नंबर्स की, 5616 के साथ 53 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 53 माइनस 1, 53 स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऊपर है 5616 इंटू 53, 53 प्लस 1 विल बिकम 54, 53 माइनस 1 इज 52। ऊपर है 5616 इंटू 53। अब ये 13 से डिविजिबल है, ये नंबर एंड ये नंबर। 13 4 ज़ा 52 होता है एंड 13 4 32 ज़ा 5616। अब ये 13 से आपको डिवाइड करना होगा 5616 को, तो आपको ये आंसर मिलेगा 432। उसके बाद ये नंबर 54 से डिविजिबल है, तो 54 8 ज़ा 432। अगेन ये डिवाइड करके आपको देखना होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 इंटू 53/4, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 इंटू 53 इज़ 106। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 14th, आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो अगर 6 से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 बचता है एंड जब आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आता है। 4 ऑप्शंस दिए, चारों के चारों में 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है। फाइन, सिर्फ यही क्राइटेरियन इनफ है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इट लीव्स रिमाइंडर 3। इसी से पूरा आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब आप 125 को 5 से डिवाइड करोगे, ये देखो यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है डिवीजन, रिमाइंडर 0 आता है। 125 को जब आप 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर इज 0। तो ये ऑप्शन निकल गया, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है कि सिर्फ ये स्टेटमेंट ही इसको रॉन्ग करा देती है कि 5 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, बट 125 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। उसके बाद 113, ये रहा 113, जब 5 से डिवाइड करोगे 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आएगा 1, 3 नीचे आएगा, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर इज़ 3। तो ये तो क्राइटेरियन को मैच कर रहा है। आगे भी बढ़ते हैं। 137 को हम लोग 5 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है, बट रिमाइंडर 3 बचना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 309 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, 309 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। 41% ऑफ अ नंबर and 76% of a number, let's say that number is x, तो 41% of x is ये टर्म, ये क्वांटिटी, 76% of that x is this quantity। उन्होंने ये दिया है कि ये जो नंबर है वो इससे लेस है बाय 105। तो ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमको x निकालना है। 76 माइनस 41 अगर आप करो तो ये आता है 35, नीचे है 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105। x का वैल्यू होगा 105 इंटू 100/35। यहाँ पे अगर आप कटिंग करो कॉमन फैक्टर्स की तो आपको आंसर मिलता है 300, विच इज़ ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट ख़त्म होता है। कोई भी सम में आपको अगर कंसेप्चुअल डाउट हो, कोई भी सम क्लियर नहीं हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।